राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा की महासभा और पीएम मोदी के दौरे के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव हो गई है। वहीं कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी ने खास फॉर्मूला अपनाया है। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरने के निर्णय के बाद राजस्थान में हर हाल में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया। इस रणनीति के तहत प्रदेश को 7 जोन में बांटकर इसमें शामिल 44 जिलों की जिम्मेदारी 44 नेताओं को दी गई। खास बात यह है कि नेतृत्व ने प्रभार तय करते समय जिले के सामाजिक समीकरण का खास ध्यान रखा है। नियुक्त किए गए सभी प्रभारी राज्य के बाहर के हैं। इन नेताओं को अपने जिलों की विधानसभा सीटों का प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया है। इन्हें स्थानीय स्तर पर मुद्दे तय करने और उम्मीदवारों की मदद करने, सीट वार जो सिलसिलेवार तरीके से उसके नेतृत्व को अवगत कराने, केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम का समन्वय, इन सारी जिम्मेदारियों से भर दिया गया है। पार्टी ने सभी 7 जोन के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। इसमें सचिन पायलट के गढ़ टोंक की कमान हाल ही में आए बीजेपी के सांसद जो चर्चा में थे अभद्र भाषा के लिए सदन में रमेश बिधूड़ी को सौंपा गया। प्रभारियों से यह कहा गया है कि वो बूथ प्रभारी से सीधे संपर्क में रहें, उनसे समर्थन मतदाताओं की जानकारी लें, मतदान के दिन समर्थक मतदाताओं को हर हाल में बूथ तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। पार्टी नेतृत्व का यह भी मानना है कि कई सीटों पर बेहद नजदीकी मुकाबला होगा। ऐसे में अगर समर्थक मतदाताओं को सफलतापूर्वक बूथ पर पहुंचा गए तो नजदीकी मुकाबला पार्टी के पक्ष में हो जाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने सभी सांसदों, विधायकों और पार्टी के केंद्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों की भूमिका तय करेगी। इसके लिए अलग से मंथन हो रहा है। प्रभारी स्थानीय राजनीति में न उलझे, इसलिए राज्य के बाहरी नेताओं को ही ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जिले में जो बिरादरी ज्यादा प्रभावशाली है उसी बिरादरी के प्रभारी नियुक्त किए गए। मसलन प्रवेश वर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, सुनील जाखड़, ये सब जाट बिरादरी के प्रभाव रखने वाले लोग हैं। जोधपुर देहात से, झुंझुनू से, सीकर की रमेश बिधूड़ी और कृष्णपाल गुर्जर जो कि गुर्जर जो वोट बैंक है उस पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। टोंक, सवाई माधोपुर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राजपूत प्रभाव वाले जयपुर शहर का प्रभार दिया गया है। यानी जो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि सामाजिक जो स्थिति है उसको ध्यान में रखकर भी ये जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी ने कहा है कि उसकी केंद्रीय चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक 1 अक्टूबर को होनी है। पूर्व के कार्यक्रम के मुताबिक 2 दिवसीय बैठक 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीईसी की जो बैठक है वो एक ही दिन होगी, यानी 1 तारीख को। बैठक में बीजेपी के 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है पार्टी। आपको बता दें कि बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेताओं के साथ बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा में भीड़ कम होने और आपसी गुटबाजी समेत कई मुद्दों पर नाराजगी जाहिर की थी। दोनों नेताओं ने प्रदेश के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी को जिताने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही टिकट वितरण को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार ही टिकट पाएंगे, कोई भी नेता सीएम पद का चेहरा नहीं होगा। ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी राजस्थान में स्पष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं को यह साफ संदेश दे दिया था कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा, बल्कि पीएम मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तब से ही ये माना जा रहा है कि स्थानीय नेताओं को पार्टी किसी तरह से चुनाव मैदान में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी खुले रूप से नहीं देगी। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वसुंधरा राजे को भी फ्रंट फुट पर कोई जिम्मेदारी फिलहाल नहीं दी गई है। माना यह भी जा रहा है कि अब जल्द ही पार्टी राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे में भी सूची आ सकती है, लेकिन अक्टूबर का पहला सप्ताह ही तय किया गया है राजस्थान में सूची आने के लिए बीजेपी की। देखना यह है कि किस तरह की तैयारी राजस्थान में दिखाई पड़ती है। जिस तरीके से बूथ लेवल तक पर काम करने की कोशिश राजस्थान में बीजेपी कर रही है, हालांकि बीजेपी का ये जो बूथ मैनेजमेंट है यही बहुत ज़बरदस्त काम करता है चुनावी मौसम में। देखना यह है कि राजस्थान में ये मैनेजमेंट कितना काम करता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।